जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में, पढ़ाई में बहुत ही शानदार वाले अंदाज में जुटे होंगे। आशा करता हूं कि बड़ी मेहनत, ईमानदारी, शिद्दत के साथ आप सभी अपने एक समय का बड़ा हिस्सा अपनी पढ़ाई को देते होंगे, जिससे कि आप सारी क्लासेस को समय से अटेंड करते होंगे। कोई भी बैकलॉग आप नहीं छोड़ रहे होंगे और सारा रिवीजन रात को आप ज़रूर करते होंगे, तभी आप सोते होंगे। अब शायद आपने वो वीडियो देख ली होगी अंकित भाटी सर की, जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं। तो देखिए, जब हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो थ्योरी पढ़ने के बाद हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आखिर इस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये जानने की। देखो, पेपर का जो रेशियो होता है वो 60-35 और 5% का रेशियो होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब किसी भी एग्जाम को उठाकर देखिए, 60% क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट का मतलब, अगर आपने अच्छी थ्योरी पढ़ी हुई है, अच्छी क्लासेस ली हुई हैं, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, तो 60% सीधा सीधा आपका थ्योरी से कवर हो जाता है। बट कुछ 35% अप्रॉक्स पोर्शन ऐसा रहता है कि जो थ्योरी से डायरेक्ट कवर नहीं होता है। हालांकि वो कैसे कवर होता है, वो थोड़ा ना घुमा के पूछा जाता है, तो वो कवर होता है हमारा प्रैक्टिस से। हालांकि देखो, मैं तो आपको क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस करा देता हूँ कि घूमे हुए प्रश्न भी हमारे सीधे सीधे हो जाते हैं। बट शायद सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं चल रहा होगा, ना ऐसा पॉसिबल हो पाता है सभी सब्जेक्ट्स में। तो आपको क्या करनी होती है, उनकी प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए प्रैक्टिस सेट आप अटेंड कर लेना। सर ने वीडियो बना दी थी कल, एक बार आप देख लेना। आपकी प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए। उसके बाद कुछ 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कहीं भी कवर नहीं होते, इनको बोलते हैं हम हार्ड क्वेश्चन। और ये हमेशा छोड़ने के लिए बने होते हैं। एग्जामिनर भी चाहता है कि आप इन क्वेश्चंस को छोड़ कर आ जाएं। इन्हें लेंदी होते हैं, एग्जामिनर डालता ही इसलिए है ताकि आपका टाइम वाइम वेस्ट हो जाए उन चीज़ों के लिए। तो भाई, अगर आप 35% पोर्शन को और कवर करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि मेरी तो अपनी क्लास में दोनों ही पोर्शन आपके कवर हो रहे हैं, 95% हम यहीं कवर कर रहे हैं। तो मेरा प्रैक्टिस सेट अभी चला भी नहीं हुआ है। हाँ, मैं ऐसा जरूर करूंगा कि हर एक संडे, इस संडे के अलावा 2 तारीख के से अगला जो संडे आएगा, उससे मैं हर एक संडे आप सभी के लिए एक मैराथन लाया करूंगा। मैराथन होगी आपकी 4 घंटे की, हर एक संडे 4 आवर्स की मैराथन। मैराथन का समय हुआ करेगा 10 बजे। तो मैं और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, वैसे तो मैं आपको चैप्टर के साथ ही क्वेश्चन करा देता हूँ, बट जितने भी और मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं कहीं से कैसे भी, उनको मैं आपको इस मैराथन में करा दिया करूंगा। बाकी 20 तारीख तक मैं मैराथन लूंगा 2 से 3, और 20 तारीख की मैराथन के बाद मैं भी कंटिन्यू अपने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूंगा। ठीक है? तो वीडियो जो है वो आपको मेन चैनल पे, हमारा जो चैनल है रोजगार विद अंकित, उस पर आप जाके एक बार देख लीजिएगा। उस पर टाइम टेबल आपको प्रैक्टिस सेट का मिल जाएगा। एक बार देखना, प्रैक्टिस सेट का टाइम टेबल हो तो मैं यहीं बता देता हूँ इनको। कोई नहीं, अगर यहाँ मिल गया तो मैं यहाँ दिखाई देता हूँ। ठीक है? चलिए, अब बात कर लेते हैं अपनी पढ़ाई की। तो हमारा चला हुआ है किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर का एक सेशन हमने कल कर लिया था, और अब बात है किलोवाट आवर के सेकंड सेशन को करने की। तो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, कुछ टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब जो बचे कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हम आज फिनिश कर लेते हैं। तो ये रहा आप सभी के सामने पहला सवाल। कोशिश करिए इसका उत्तर करने की। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, तो मेरी एनर्जी आपको हल्की सी कम लग सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। असल में पिछले 4-5 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है। मेरी जो इंटेस्टाइन है, आंत है, उसमें स्वेलिंग आ रखी है, सूजन आई हुई है। हल्की फुल्की मेरी आपको एनर्जी कम लगे तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलो, मैं पता करके बता देता हूँ मैथ्स की क्लास का। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि एक घर में 150 रेटिंग वाला, एक बार ना, एक घर में 150 वॉट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है, और 1500 वॉट का विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होता है। टीवी सेट और विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा की खपत कितनी है? देखिए, दो उपकरण हैं। एक तो है हमारे पास टीवी, जो कि जिसकी शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, 150 वॉट की पावर लेगा, और 4 घंटे के लिए संचालित होगा। समय कितना है? 4 घंटे। टाइम को स्मॉल टी से हम दिखाएंगे, एक सेकेंड रुकिए। टाइम को स्मॉल टी से दिखाएंगे, 4 घंटे। ठीक। और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा है हमारे पास विद्युत हीटर। एक हीटर है जिसकी पावर कितनी है?
1500 वॉट, 1500 वॉट, और समय कितना है 25 मिनट, 25 मिनट। अब देखो, हमें हर जगह आंख बंद करके एक ही नियम नहीं लगाना है। जैसे आप लोग क्या करते हो कि हर जगह बस किलोवाट किलोवाट करते रहते हैं, मतलब हर जगह हमें दिखता है कि भाई अगर किसी ने कह दिया कि किलोवाट, तो आप हर जगह 1000 का डिवाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ऑप्शंस पे। ऑप्शन कैसे नजर आ रहे हैं आपको, वॉट आवर में नजर आ रहे हैं, किलो यहां पर कहीं भी नहीं है। ऑप्शन देखिए आप, वॉट आवर, इसका मतलब किलो कहीं नहीं दिया, तो मुझे वॉट आवर बनाना है, किलो से मेरा मतलब ही नहीं है। तो इसमें वॉट आवर कब बन जाएंगे भाई, वॉट और आवर की गुणाई तो मांगी है उसने, वॉट की और आवर की गुणा कर दो, तो 150 में 4 की गुणा कर दो, किसी को किसी में नहीं बदलना है। तो 150 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, और ये हो जाएगा 600, 600 वॉट आवर। तो टीवी के वॉट आवर बन गए 600। अब ऐसे ही इसके वॉट आवर बनाओ, ये तो देखो ऑलरेडी वॉट में है ही, ये तो वॉट में है, लेकिन मुझे इसे घंटे में बनाना होगा। तो 25 मिनट को घंटे में बदलूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा, तभी तो ये आवर बनेंगे। अब इन दोनों की गुणा कर दूंगा, 150 की और 25/60 की, सॉरी 1500 की और 25/60 की, तभी तो इसके वॉट आवर निकलेंगे। अब ये जो उत्तर आएगा वॉट आवर में आएगा। भाई मुझे 1000 से डिवाइड ही नहीं करना है, क्योंकि किलो यहाँ है ही नहीं, किलो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, मिनट को जरूर घंटे में बदलना था भाई, 1 मिनट में 60, 1 घंटे में, अच्छा मिनट से घंटे में बदलोगे तो क्या करोगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का डिवाइड कर दोगे। इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से कितने बार कटेगा, 6×2 = 12, 3 हो गया, 6×5 = 30, 25 में 25 की गुणा करोगे तो 625 वॉट आवर। तो देख लो टीवी के वॉट आवर कितने हैं, 600, और हीटर के वॉट आवर हैं 625। तो 600 और 625 क्रमशः का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले दी है उसका पहला उत्तर, जो चीज़ बाद में दी है उसका बाद का उत्तर। तो पहले टीवी दिया है, फिर हीटर दिया है, तो 600 और 625 आ जाएंगे। बोलो क्लियर है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कब होंगे, देखो वही तो है आपका प्रैक्टिस सेट, इसको एक बार लगा देना भाई यहाँ। बाकी मैं तो आपको हर एक टॉपिक वाइज लेकर चल रहा हूँ, और चैप्टर वाइज तो इसमें कवर हो ही रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट के आपके 3 मार्च से शुरू हो रहे हैं। दीपक सर की क्लास नहीं है आज, दीपक सर की क्लास नहीं होगी भाई आज, शायद कोई कारण रहा होगा, तबीयत उनकी खराब है। दीपक सर की मैथ्स की क्लास नहीं होगी, है ना। तबीयत की चिंता छोड़कर बच्चों को पढ़ाने की अहमियत दे रहे हैं सर, आप बेस्ट टीचर हैं हम सभी बच्चों के। देखो भाई, पढ़ाना जो है एक जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है। आप सभी, मैं सोचता हूँ कि घर से सुबह निकलते होंगे लाइब्रेरी के लिए जल्दी, भाई हमें ये क्लास लेनी है, और क्लास ना हो तो फिर आपको थोड़ा बुरा भी लगता होगा। देखो कोई मेरे साथ तो सीवियर सिचुएशन होती है, मैं तभी कोई छुट्टी वुट्टी करता हूँ, बाकी जहाँ तक मुझसे मैनेज होता है मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को लेके। देखो ये है आपका टाइम टेबल, जो प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं आपके 3 मार्च से। इसमें रीजनिंग की क्लास सुबह 9 बजे से चलेगी, ये 3 मार्च से है। 11 बजे बायोलॉजी चलेगी, 3 बजे जीएस चलेगी, 6 बजे केमिस्ट्री चलेगी, 8 बजे मैथ चलेगा। फिजिक्स की जो क्लास है, प्रैक्टिस की क्लास आपकी 20 मार्च के बाद कंटिन्यू शुरू करूंगा मैं। अभी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हर संडे आपको मैराथन मिलेंगी, इस संडे के अगले संडे, मतलब ये जो 2 तारीख का संडे है हमारा, इससे अगले संडे से आपको मैराथन मिलेंगी, और मैराथन का समय हुआ करेगा 10 बजे, ठीक है। या एक काम कर लेते हैं कि हम इस संडे से भी ले सकते हैं मैराथन अपनी, 2 तारीख है ना, मैं 1 मिनट देख लूँ, कोई और मैराथन तो मैंने नहीं लगवाई हुई है, मुझे बस 1 सेकंड का समय दे दो। एक मैराथन इस संडे से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। कितनी तारीख हो जाएगी, आज थर्सडे है ना, ठीक है। तो हर एक संडे आपको मैराथन देखने को मिलेगी, 3 से 4 घंटे की मैराथन हम लोग ये रखेंगे। आ, एक हर संडे आपको मैराथन मिलनी शुरू हो जाएगी। एक काम कर लेते हैं, अगले संडे से ले लेंगे, थोड़ा सा अभी तबीयत खराब है, तो नेक्स्ट संडे कितनी तारीख का पड़ेगा भाई, संडे टू संडे रखेंगे इसको। हर संडे 4 घंटे की एक मैराथन हुआ करेगी मेरी, 4 आवर्स की, ऐसा 20-22 तारीख तक चलेगा। 20 तारीख के बाद मेरी क्लासेस कम हो जाएंगी और फिर हम इसको रेगुलर ले लेंगे। तो इस संडे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, सॉरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, एक मैराथन मेरी ऑलरेडी है 4-6 घंटे की,
तो 2 मैराथन फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगले संडे से तबीयत भी ठीक हो जाएगी, फिर मैं अपनी मैराथन कंटिन्यू कर लूँगा, ठीक है? 9 का है ना, तो 9 तारीख से फिर आपको मैराथन मिल जाया करेंगी मेरी तो। बाकी ये क्लास आपकी रेगुलर चलेंगी 3 तारीख से। प्रैक्टिस सेट से सभी लोग जुड़ना, प्रैक्टिस सेट सभी को अटेंड करने हैं। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार यस कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लास भी चलती रहेंगी, क्लास आपकी एप्लीकेशन पे चलती रहेंगी और प्रैक्टिस सेट आपके यूट्यूब पे चलेंगे। दोनों चीज़ें करनी होंगी आपको। ये यूट्यूब पे चलेंगी, है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे होंगी। ये सारी क्लास रेगुलर यूट्यूब पे होंगी 3 तारीख से। मेरी मैराथन संडे को हुआ करेगी, वो भी यूट्यूब पे हुआ करेगी। ये यूट्यूब पे हुआ करेंगे, ठीक है? रोजगार विद अंकित, सॉरी, रोजगार विद अंकित मेन चैनल जो है आपका। चलो ये बात सभी को समझ में आ गई और हमें क्वेश्चन भी समझ में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे फटाफट से। अब थोड़ा सा सोच के करना है इस सवाल को, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम। घुमाया हुआ सवाल है। एक घर में एक महीने में, एक घर में एक महीने में इसने हमें दिया 1 महीना। अब पहली बात तो हमें ये नहीं बताया कौन सा महीना है, ताकि मैं ये तय कर सकूं कि ये 30 दिन का महीना है, 31 दिन का महीना है, 28 दिनों का महीना है, 29 दिनों का महीना है। तो जब भी वो महीना बोले ना, तो आपको बस 30 कहना है। अगर महीना कहे तो 30, कि भाई हम महीना सिंपल कह रहा है तो 30 दिन मान लेंगे। जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी? 200 इकाई ऊर्जा, इकाई का मतलब 200 यूनिट एनर्जी, 200 यूनिट ऊर्जा आपकी खर्च होती है 1 महीने में। 1 महीने में 200 यूनिट ऊर्जा खर्च हो गई। वो कहता है कि इस यूनिट ऊर्जा को जूल में बदलो। उसने देखो ये नहीं कहा कि हर दिन 200 यूनिट होती है तो हम 30 की गुणा करेंगे, नहीं, समझो। वो कह रहा है पूरे महीने में 200 यूनिट खर्च हो रही है और इसको जूल में बदल दो। देखो जब भी आपको यूनिट को जूल में बदलवाए या किलोवाट आवर को जूल में बदलवाए, तो आप क्या करना कि 200 और जूल में बदलने के लिए 3.6 गुणा 10 की घात 6 की गुणा कर देना, यह आपका उत्तर जूल में आ जाएगा। यूनिट से जूल में बदलने के लिए 3.6 गुणा 10 की घात 6 की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है? 9 बजे से रीजनिंग की क्लास लगा दी है क्या? अच्छा 9 बजे से, सॉरी, रीजनिंग की क्लास लग गई है। वैसे तो देखो एनटीपीसी के लिए है ना, ये एनटीपीसी का है और मैं जो बता रहा हूँ वो ग्रुप डी का है। तो हम लोग तो ग्रुप डी की क्लास ले रहे हैं ना, ये एनटीपीसी वाले साथियों के लिए है। बाकी देखो भाई 1-2 क्लास तो क्लैश करेंगी ही करेंगी, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी में कॉमन बच्चे हैं, 2 कोर्स चले हुए हैं, फिर थोड़ा सा उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी की साथ में तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक क्लास को आपको छोड़ना पड़ेगा, किसी एक क्लास को आपको बाद में ही लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कहता है, अब बताइए इसकी मल्टीप्लाई करिए। देखो मल्टीप्लाई करने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं कि ये जो 2 जीरो है ना, इनको हमेशा इसमें जोड़ दिया करो। 2 जीरो का मतलब 2 पावर यहाँ जुड़ जाएंगी, तो ये बचेगा 2 गुणा 3.6 और 10 की पावर 2 जीरो और 6 पावर, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा 3.6 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7.2 और 10 की पावर 8 जूल। तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, और उत्तर बन जाएगा आपका सी। बोलो क्लियर है? अभी एक बार बताइए, हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर हो गया सी। चलो क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है एक घर में 1 महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। 1 महीने के दौरान 150 यूनिट, 150 यूनिट पूरे महीने में खर्च हो गई। ये कह रहा है इसको बस जूल में बदल दो, 150 यूनिट को जूल में बदल लो। अच्छा ऐसा मत करना, इसमें 30 की गुणा कर दो, क्योंकि ये तो पूरे महीने की दे दी ना आपको। अगर वो ऐसे कहता एक दिन में 150 यूनिट हो रही हैं और 1 महीने की बताओ, तब तो हम गुणा भी करते। परंतु अब तो कह रहा है वो कि पूरे महीने का ही दे दिया मैंने तुम्हें, तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो 150 यूनिट को जूल में बदलना है। फिर से हम क्या करेंगे कि 150 में कितने की गुणा कर देंगे? 150 में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 की गुणा कर देंगे,
और ये उत्तर किस में आ जाएगा, आपका जूल में आ जाएगा। तो आप कहेंगे इस जीरो को तो देखो यहाँ ले जाया करो हमेशा, तो कितना बचेगा, 15 गुणा 3.6, और 10 की घात कितनी हो जाएंगी, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी 7। अब गुणा करिए इसकी, तो 1.15 में 3.6 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छिक्के 90, 90 की जीरो हासिल 9, 15 × 45, 5 50 और 4 54। एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, इसकी गुणा तो सभी कर लेंगे, ठीक है, 10 की पावर 7। 54.0 का मतलब 54 ही हो जाएगा, 54 गुणा 10 की। अच्छा पहले देख लो कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। देखो 54 पूरा कोई ऑप्शन नहीं है, वो चाहता है कि हम पॉइंट को ना 4 के बाद लगाएं, यानी कि ये जो पॉइंट है ना इसको यहाँ लगाएं। तो जब आप पॉइंट को यहाँ लेकर जाओगे, मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे 5.40, तो पॉइंट को आप एक अंक इधर लेकर गए हो, मतलब एक अंक पार करके गया है ना, तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगी। एक अंक कूदने का मतलब एक जीरो और बढ़ जाएगी। अब 5.40 लिखो या 5.4 लिखो, दोनों एक ही बात है। तो 5.4 इंटू 10⁸ तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। बहुत उत्तर सही है आपका, शानदार उत्तर है, वेरी गुड, एकदम जबरदस्त। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, ग्रुप डी में आया हुआ है, ये तो पूरा कट गया है ना, 22 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 3 में आया हुआ सवाल है। देखो प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग, ये प्रैक्टिस सेट ना असल में एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए है। आप एक काम करना कि जैसे आप ग्रुप डी की जितनी क्लास लेते हैं, ग्रुप डी वालों के लिए भी अलग चलेंगे, है ना प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट अभी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए है। तो आपकी जो क्लास के बाद समय मिले उसमें अटेंड कर लेना। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ग्रुप डी की क्लास ही हमारे लिए तो बहुत हो रही है, तो फिर इस प्रैक्टिस सेट को मत लेना। ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट चलेंगे, फिर आप उनको लीजिएगा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, अगर ग्रुप डी की क्लास के बाद पहले ग्रुप डी की क्लास को प्रायोरिटी दो। अगर आपके पास समय बच जाए तो उस समय में ये प्रैक्टिस कर लेना, आपके काम आ जाएगी। ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए भी सेपरेट प्रैक्टिस सेट चलेंगे कुछ दिन के बाद, फिर आप उनको अटेंड करिएगा, इनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर इनको लीजिएगा ही मत आप। अगर आपके पास जैसे क्लास क्लैश कर रही है, भाई 9 बजे फिजिक्स की है 9 बजे रीजनिंग की है, तो फिर आप अपनी क्लास लो ना पहले, उसको छोड़ दो, बाद में कर लेंगे हम, देखा जाएगा। अभी नहीं भी कर पा रहे हो प्रैक्टिस सेट, छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। अभी आप अपनी क्लास पे फोकस करो, क्लास सारी की सारी समय से लो, इसके लिए अलग से प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। अब जिनका ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों हैं, भाई उनको तो देखो कैसे भी मैनेज करना पड़ेगा, उनको तो चाहे रिकॉर्डेड मोड में बाद में लेनी पड़े, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, फिर तो उसका क्या ऑप्शन है, उनको तो करना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन है, एक विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा 9 गुणा 10 की घात 8 जूल है। अब की बार देखो उसने हमें ऊर्जा दे दी जूल में, इकाई में इसकी ऊर्जा कितनी होगी। वो कहता है जूल में कितनी इकाई होंगी, इकाई का मतलब कितनी यूनिट होंगी। देखो पहले क्या कर रहा था वो हमसे कि यूनिट में दे के जूल में बदलवा रहा है, अब की बार जूल में दे के यूनिट में बदलवा रहा है। तो जब हम, याद रखना कि जैसे यूनिट में जूल में बदलने, यूनिट को जूल में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं, तो अगर इसका उल्टा करोगे ना कि जूल को यूनिट में बदलोगे तो भाग कर देना, बस इतना कर लेना। जूल को यूनिट में बदलने के लिए भाग कर देना, कितने का भाग करोगे आप, 9.8 गुणा 10 की, सॉरी इसमें भाग कर देंगे हम 9 गुणा 10 की घात 8 में भाग कर देंगे 3.6 गुणा 10 की घात 6 का, समझ गए। अब देखो भाग कैसे करते हैं, 9/3.6, तो मैं क्या करूंगा 9/3.6, मैं पॉइंट की जगह पे जितने पॉइंट की जगह पे क्या करूंगा, या ऐसे कर लो, गुणा करके पॉइंट की जगह पे 1 लिखो और जितनी संख्याएं हो उतनी जीरो बढ़ा लो, और 10 की घात 8 तो ऊपर है ही, और ये 6 ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 8 में से 6 घटा देना। अब ये कितना बन जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, 9 गुणा 10/36 बन गया ये, और 10 की घात कितनी हो गई, 8 में से 6 गए तो 2 हो गई। 9 से कितने बार कटेगा, 4 बार, और 4 से ये कितने बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, और 4 पंजे 20, करके देख लो, 10 में 4 का भाग 2.5 आएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणा 10 की घात 2। चेक करो क्या ऐसे कोई उत्तर दिया है, नहीं, 10 की घात में कोई उत्तर ही नहीं है,
तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा अभी आगे। ऐसे उत्तर होता तो लगा देता, बट कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि 10 की घात 2 का मतलब 10 की 10 में 2 बार गुणा 100 हो जाएगा। अब 25 में 100 की गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 250। तो उत्तर आ जाएगा आपका 250 इकाई, 250 यूनिट। बोलो क्लियर है सभी को कि जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। देखो मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं कि दो तरह के सवाल आएंगे। जैसे वो कहेगा एक बार तो हमें यूनिट देकर जूल में बदलवाएगा और एक बार जूल देकर यूनिट में बदलवा लेगा। केवल वो दो काम करेगा। जैसे मान लो उसने कुछ दिया, मान लो हमें दे दिया, कोई संख्या दे दी कि 2 यूनिट हैं, ठीक है, 2 यूनिट में कितने जूल होंगे, वो यो कहना चाहेगा। तो यूनिट की जगह जूल बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहला काम। 36 दूनी 72, उत्तर आ जाएगा 7.2 गुणा 10 की पावर 8, और ये बन जाता है आपका जूल। बोलो क्लियर है? ठीक है। एक तरह के सवाल तो वो ये देगा कि यूनिट से जूल में बदलवाएगा। दूसरा सवाल वो देगा जैसे जूल में दे देगा, मान लो इसी चीज को जूल में दे दे कि 7.8 गुणा 10 की पावर 8 जूल में कितने यूनिट होंगे। तो भाई जूल से यूनिट में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जूल से यूनिट में बदलने के लिए भाग कर देंगे किसका, 3.6 इंटू 10⁶ का। ओ सॉरी 6 करेंगे, सॉरी सॉरी गलती हो गई, यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया, 6, सॉरी उसके लिए। ये 6, ये भी 6। अच्छा मान लो यहाँ पे भी सब में 6 ही है, सॉरी इसको एक बार दोबारा हटा लेता हूँ मैं। मान लो आपको दे दिया 7.2 गुणा 10 की पावर 6 जूल में कितने यूनिट होंगे ये। तो जब जूल से यूनिट में बदलवाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं भाग कर दूंगा, बस सिंपल सी तो बात है। ये लो भाई 10 की घात 6 का भाग कर दूंगा, इससे ये कट जाएगा, 36 से 2 बार, आ गई आपकी 2 यूनिट। लो बोलो अब सभी को समझ में आ गया? हाँ वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। अब बताओ क्लियर है? हाँ आज मैथ्स की क्लास ऑफ है, दीपक सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जिसके कारण मैथ्स की क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब देखो एक साथी कह रहे हैं भैया इसका आंसर ना 2500 आएगा, 2.5 में 100 की गुणा करके 2500 आएगा, वो ये कहते हैं 2.5 में 100 की गुणा करना। आओ गुणा करनी सीखते हैं दशमलव की। 2.5 में 100 की गुणा कैसे करोगे, 100 ऊपर लिखोगे और 2.5 ऐसे लिखोगे, ठीक है। 500, 500, 5 में 1 की गुणा करेंगे 5, ठीक है। 2 में 0 की गुणा करेंगे 0, 2 में 0 की गुणा करेंगे 0 और 2 एकम 2, ठीक है। 0052 भैया 2500 तो तब आता जब यहाँ दशमलव ही ना होता। अभी तो एक अंक बाद दशमलव है, तुम भी एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे। 250.0 का मतलब क्या है, 250 ही तो है। ये लो थोड़ा सा इनमें तो स्ट्रांग हो जाओ भाई, ये तो मतलब गुणा भाग तो छठी सातवीं क्लास की चीजें होती हैं, इनमें तो थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये तो कर करके देख लिया करो यार, यूट्यूब पे सीख लो दशमलव के गुणा दशमलव के भाग कैसे होते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो अगला सवाल देखिए। 100 वॉट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। पावर कितनी है, 100 वाट, 100 वॉट। इस टॉपिक से केवल न्यूमेरिकल आएगा। जो किलोवाट घंटा का टॉपिक है ना, अगर इससे थ्योरेटिकल सवाल आया तो बहुत आसान रहेगा, वो तो थोड़ी सी मुश्किल इससे बनने वाली न्यूमेरिकल में होती है, इसलिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा कर रहे हैं। तो पावर हो गई 100 वॉट, इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे, हर दिन 8 घंटे के लिए, समय कितना है, हर दिन 8 घंटे के लिए किया जाता है।
एक दिन में, एक दिन का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में 8 ही घंटे यूज कर रहे हो, तो प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट में पूछी है आपसे, ठीक है, कि भाई कितनी यूनिट होंगी। ऊर्जा पूछी है किसमें, यूनिट में, कि खाली स्थान और यहां बताओ कितनी यूनिट बनेंगी। तो यूनिट का मतलब क्या होता है भाई, यूनिट का मतलब मेरे लिए होता है कि कितने किलोवाट और कितने घंटे। तो इस सवाल में बनाओ पहले तो किलोवाट। किलोवाट कैसे बनाओगे, मैं इसको हटा के इधर लिखता हूँ, थोड़ा जगह बच जाएगी मेरे पास। यूनिट का मतलब है कि कितने किलोवाट और कितने घंटे। पहले सवाल में ढूंढो किलोवाट, वॉट है किलोवाट नहीं है तो बदल लो किलोवाट में, 100 से 1000 का भाग कर लो, ये किलोवाट बन जाएगा। तो कितने किलोवाट हो जाएंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1/10 किलोवाट। ठीक है, रख दो सवाल में, किलोवाट कितने हैं 1/10 और घंटे कितने हैं 8। 8/10 का मतलब 0.8। ये तो सारा कल का सवाल रिपीट हुआ है ना, पहले भी कर लिया था ना, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया है, या तो किसी दूसरी शिफ्ट में घुमा के आ गया होगा, इसीलिए रिपीट हुआ है 0.8। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, ये रहा। एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई, यूनिट कितनी दे रखी हैं, इकाई दे रखी हैं आपको 320, ठीक, ऊर्जा का उपभोग किया, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। फिर से वही बात है, वो कहता है कि इसको बदलो, 320 यूनिट को जूल में बदलो। उसके कहने का मतलब ये है कि 320 यूनिट में कितने जूल होंगे। तो मैं क्या करूँगा कि भाई 320 और यूनिट का मतलब 3.6 गुणा 10 की घात 6, इस जीरो को यहाँ ले जाऊँगा। अब ये उत्तर आ गया आपका जूल में, तो तीन ये हो जाएगा 32 गुणा 3.6 और 10 की घात 1 जीरो यहाँ पहुँच जाएगी, तो 7 जूल में हो जाएगा। आगे और थोड़ा सा सॉल्व करिए, चलिए। तो 32 में 3.6 की गुणा आप अपने हिसाब से कर लो, अगर नहीं आती है तो फिर बच्चे के तरीके से करो। 32 में 3.6 की गुणा, 6 दूनी 12 का 2, 1 6 तिया 18 और 1 19, गुणा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 15 का 5, 1 9 और 1 10 और 1 11 और एक अंक के बाद दशमलव, तो 115.2 उत्तर आ जाएगा आपका 115.2 गुणा 10 की घात 7 जूल। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, नहीं है। देखो 115.2 तो नहीं है, मतलब वो चाहता है एक 1152 लिखो इसको, मतलब दशमलव को यहाँ ले जाओ, यहाँ दशमलव को यहाँ ले जाओ। तो देखिए अगर मैं इधर की साइड चलता हूँ ना तो एक पावर घट जाती है। जैसे एक सवाल देखो, जब हम इधर की साइड चले थे, कहाँ गया, इसमें चले थे ना, हाँ, देखो इधर की साइड चलते हैं तो एक पावर बढ़ जाती है। जैसे जब मैं दशमलव को इधर की साइड एक अंक ले गया था तो 7 से 8 हो गई थी, बट इधर की साइड चलूंगा तो पावर ना घट जाएंगी, एक घात को घटा देना। कौन सा सवाल है हमारा ये, अगर मैं दशमलव को इधर की तरफ ले जाऊंगा, जितने अंक ले जाऊंगा उतनी घात घट जाएगी, तो 7 से 1 घट जाएगी और 6 जूल आपका उत्तर हो जाएगा। दशमलव कहाँ गया, देखो बाद में दशमलव को नहीं लिखते हैं। जैसे अब आप इसको ये भी लिखो अगर कि दशमलव जीरो, तो एक ही बात है ना ये दोनों, तो इसलिए बाद के दशमलव को हम कभी भी नहीं लिखते हैं। तो 1152 गुणा 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। एक साथी कह रहे हैं मल्टीप्लाई गलत की है, बताओ भाई क्या मल्टीप्लाई गलत की है। बताओ भैया क्या मल्टीप्लाई में गलत की है। अच्छा पावर में गलती है 2500 वाले की में, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। अगर कोई पावर में मुझसे मिस्टेक हुई है तो मैं देख लेता हूँ। चलो ये 8 हैं, ये 6 हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इसका डेसिमल हटाया, यहाँ 10 बन गया था, 9 गुणा 10/36। मैंने 9 से 4 बार काटा और 4 से इसको 2.5 बार काट दिया, 2.5। 8 में से 6 गई तो कितनी बचेंगी, 2, 2 हो गई। अब सही तो है, 2.5 और 10 की पावर 2 का मतलब 100, ढाई 2.5 में 100 की गुणा करोगे 250 आएगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप चेक कर लो आपसे कोई मिस्टेक हो रही है। चलो भाई अगला सवाल,
मैं आपको ना मैक्सिमम प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि चीज़ों को ना बस घुमा घुमा के पूछा जा रहा है वही चीज़, बट थोड़ा सा घुमा घुमा के चीज़ें पूछी जा रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस इसकी कर लें ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। 3.6 कहाँ से आया उतना मत जाइए, उतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस याद रखिए भाई पॉइंट की मल्टीप्लाई डिवाइड एक बार ना आप ये प्लीज़ यूट्यूब से देख लो, कोई भी सिखा देगा, क्योंकि बार बार हम एक ही चीज़ को सीखते रहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सिलेबस को आगे लेके बढ़ना। ये जोड़ घटाने गुणा भाग मैंने आपको सिखा दिए हैं, अब इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप यूट्यूब पे चले जाइए। अगला सवाल देखिए, 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, पावर कितनी है 100 वाट, और हर दिन कितने समय यूज़ किया जा रहा है, समय है 8 घंटे। 8 घंटे बल्ब के द्वारा एक सप्ताह में, अब देखो एक सप्ताह दिया है हमें, तो कुल कितने घंटे हो जाएंगे भाई, एक दिन में 8 घंटे, सप्ताह में कितने दिन लोगे 7 दिन, तो 7 दिन और हर दिन 8 घंटे, तो कितने घंटे हो जाएंगे, कुल 56 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, इतने में कितने यूनिट ऊर्जा की खपत होगी, तो फिर से वही बात है, मेरे लिए यूनिट का क्या मतलब है, मेरे लिए यूनिट का मतलब है कि किलोवाट और घंटे। घंटे तो मैंने बना लिए, यहाँ से किलोवाट बना लो, कितने का भाग कर दोगे 1000 का, किलोवाट बन जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1/10 किलोवाट हो जाएगा। तो किलोवाट कितने आए हैं 1/10, और घंटे कितने आए हैं 56, 56 में 10 का भाग करोगे 5.6, आपका उत्तर आ जाएगा 5.6। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन कहता है कि एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है, कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया है, तो फिर से भैया 250 यूनिट को जूल में बदलना है, तो 250 यूनिट को में कितने जूल, वो ये पूछना चाहता है। तो 250 और यूनिट का मतलब 3.6 10⁶, इस जीरो को यहाँ ले जाओ, फिर से वही 25 गुणा 3.6 और 10⁶, 25 में 3.6 की गुणा कर लो। अब भाई स्मार्ट तरीके से करना सीखो थोड़ा सा, बाकी आपको जिनको आती है परफेक्ट वो कर लो, मैं तो ऐसे करूंगा डायरेक्टली, 25 छिक्के 150 की जीरो हासिल 15, 25 75 और 15 90, और एक अंक के बाद दशमलव, पेपर में ऐसे ही करना भी पड़ेगा आपको, गुणा 10�7। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं, उसको केवल 9 चाहिए, 9 का मतलब आप डेसिमल को इधर लेकर जाओगे, और डेसिमल इधर ले जाने का मतलब आप इसको ऐसे लिख रहे होगे, एक अंक इधर ले जाओगे तो पावर मिलेगी प्लस में, तो 7 से बढ़कर 1 हो जाएगी 8। 9.00 का मतलब 9 ही है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, 9 गुणा 10⁸ जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप बताइए कि हाँ जी मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सवाल किलोवाट आवर से जो भी बनेंगे मैक्सिमम तरीके के, कितना ही घुमा फिरा ले, अब मैं कर लूंगा सारा सब कुछ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट थम्स अप करो कि हाँ भैया इन सवालों को लेकर एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, अगर है तो 2-4 सवाल और मैं कराऊं और फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे किलोवाट आवर टॉपिक को, मेरा वादा है। इससे वैसे तो न्यूमेरिकल सवाल ही ज़्यादा बनता है, कोई भी न्यूमेरिकल सवाल बने, कोई भी कैसा भी थ्योरेटिकल सवाल बने, कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा अगर इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो। कर लो थोड़ी सी और प्रैक्टिस, आज तो इसी टॉपिक को करेंगे हम। चलो बहुत बढ़िया, सभी का बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, वेरी गुड, थैंक यू। देखो बात ये नहीं है कि हमने एक टॉपिक को बस पढ़ लिया, अब आप देखो ना कि इससे कितने घुमा घुमा के सवाल पूछे जा सकते हैं, बस उन्हीं को हमें करना है, उन्हीं पे अपनी पकड़ बनानी है, उन्हीं पे अपनी कमांड बनानी है। चलो क्वेश्चन है, 60 वाट का विद्युत बल्ब, पावर कितनी दे रखी है 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा 6 आवर है ये, इंग्लिश में देखो 6 आवर, एच का मतलब 6 आवर पर डे, विद्युत बल्ब हर दिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है, टाइम कितना है 6 घंटे हर दिन, तो कितने दिन में पूछिए, एक दिन में, तो कुछ अलग से गुणा करने की जरूरत नहीं है, प्रयुक्त इसको कर लेना, इकाई यानी यूनिट ऊर्जा की गणना करें, उत्तर चाहिए उसे यूनिट में, तो बताइए कितनी यूनिट हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, मेरे लिए यूनिट का एक ही मतलब है, और देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, है ना, इसका मतलब हम ये माने कि हर शिफ्ट में एक सवाल तो था ही था, 99 शिफ्ट बनी थी, हर शिफ्ट में एक सवाल इसमें से था ही था, मैंने
बहुत सारे सवाल तो छोड़ दिए हैं जो बिल्कुल सेम हैं। जैसे 99 सवाल होंगे कम से कम, तो हमने कितने सवाल कर लिए होंगे? शायद कल 20 एक सवाल कर लिए होंगे, 15 एक सवाल आज कर लेंगे, 35-40 सवाल। तो बाकी सब सेम सेम है, वो तो मैंने छोड़ ही दिए हैं। तो हर एक शिफ्ट में एक सवाल, ठीक। तो यूनिट का मतलब मेरे लिए क्या होता है कि भाई कितने किलोवाट कितने घंटे। किलोवाट यहाँ से बनाओ, 60 में 1000 का भाग कर लो, किलोवाट बन जाएगा। जीरो से जीरो, 6/100, इसको ऐसे ही छोड़ देना, बाद में सॉल्व कर लेंगे। 6/100, और घंटे कितने हैं? 6। तो कितना हो जाएगा? 6×6 = 36, 36/10, और 36/10 का मतलब है 3.6। तो 3.6 इकाई हो जाएगा। सिंपल गुणा भाग है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार आप सभी का। अच्छे कमेंट होते हैं, हमेशा आपका प्यार आता रहता है। आपसे पढ़कर चीज़ें आसान हो रही हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, पहले डर लगता था। इस तरह की चीज़ें जो आप बोलते हैं उसके लिए थैंक यू। बाकी ये सब आपकी मेहनत है। थैंक यू भाई करण। चलो, मुझे ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी और 2 सवाल और बचे हुए हैं और ये सेशन आपका ओवर हो जाएगा। प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 200 वॉट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में कितने यूनिट ऊर्जा उपभुक्त की जाएगी? फिर से वही चीज़ है, यूनिट आपसे पूछी है और हमें पावर दे रखी है 200 वॉट। अब करो आप इसका उत्तर। और समय दे हर दिन 10 घंटे। बस ये देख लेना कि अगर हर दिन 10 घंटे है तो कितने दिन की पूछ रहा है, वो एक दिन की पूछ रहा है ना, तो ठीक है। फिर से मेरे लिए वही बात है कि भाई यूनिट का मतलब क्या है। मेरे लिए यूनिट का मतलब है किलोवाट में घंटे की गुणा। किलोवाट नहीं है तो बना लो, 200 में 1000 का भाग कर लो, किलोवाट में उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2/10 किलोवाट। तो ये हो गया आपका 2/10, और घंटे हैं 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो 2 यूनिट आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा सी। बहुत बढ़िया। 0.36 होगा। कौन सा वाला, एक बार बता दो मुझे। एक बार बता दो, इसमें मैंने क्या गलती कर दी है? 6/100 होना था, मैंने 6/10 ले लिया है, कोई बात नहीं। ये तो आप अब समझदार हैं। देखो मज़ा आ रहा है ना, अब आप खुद मुझे करेक्ट कर रहे हो। बहुत अच्छा। पहले आप खुद गलतियाँ करते थे, मैं करेक्ट कर रहा था। अब मुझसे जो मिस्टेक हो रही है आप करेक्ट कर रहे हो, कितनी गजब की बात है। 36/100, तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, है ना। 3 6 के 2 अंक के बाद दशमलव, और उत्तर आ जाएगा 0.36। चलो, थैंक यू आपका। एक लास्ट सवाल और आज की क्लास का समापन हो जाएगा। करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 200 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब, 200 वॉट पावर कितनी है? 200 वॉट, प्रतिदिन 5 घंटे के लिए, टाइम कितना है? हर दिन 5 घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है बल्ब द्वारा एक सप्ताह में। अब यहाँ ध्यान देना, एक सप्ताह दे रखा है, एक दिन नहीं, एक सप्ताह। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन की गुणा कर देंगे तो कितने घंटे बन जाएंगे? 35 घंटे बन जाएंगे। उपयोग की गई ऊर्जा की गणना कीजिए। अब ऊर्जा की गणना ये तो देखो किस में पूछ रहा है, यूनिट चेक कर लिया करो, यूनिट में पूछ रहा है। तो यूनिट का मतलब मेरे लिए सिंपल किलोवाट में घंटे की गुणा करना है। किलोवाट बदल लेंगे यहाँ से, 1000 का डिवाइड करके 1 2, और ये आ जाएगा आपका 2/10। 2/10, और घंटे हो जाएंगे 35। तो कैसे करोगे इसको? 5 से काट लो, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, ये 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपका 7 यूनिट, 7 इकाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है किलोवाट आवर, ये आपका पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और कल हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसमें किलोवाट आवर को समझने के लिए हमने कितने सेशन लगा लिए हैं? लगभग 3 सेशन, 2 सेशन लगाए, अच्छा मुझे लगता है 3 लगा लिए हैं। 2 से 3 सेशन हमने इसके लगा लिए हैं, काफ़ी है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं जाएगा। कल हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपके कोई भी डाउट हो, कैसे भी हो, अभी हमारे पास 2-4 मिनट का समय है, पूछ सकते हैं। क्योंकि वो टॉपिक फिर ये मान लो कि मुझे एक क्लास पूरी चाहिएगी, 45 मिनट का समय पूरा चाहिएगा मुझे एक टॉपिक को क्लियर कराने के लिए। अभी शुरू करूँगा, 5-7 मिनट पढ़ेंगे, बीच में छोड़ना पड़ जाएगा, तो फिर उसमें हमें दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू भाई, थैंक यू। सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड।
मज़ा आ गया। देखो भाई, बहुत बड़ी बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप मेरे साथ जो मैं जैसा करवा रहा हूँ मेहनत करते रहो, ग्रुप डी में फिजिक्स का सवाल आपसे नहीं छूटेगा। हाँ, ऐसा भी है कि देखो कुछ चीज़ें थोड़ी आसान हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी मुश्किल भी हैं। मैं हमेशा से यही बात कहता आया हूँ कि जो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें हैं उनको हम चाहे 2 बार 3 बार में समझ लेंगे, बट समझने की मेंटेलिटी से आप बैठोगे तो है कुछ ऐसा नहीं कि जो आप छोड़ के आ जाओगे। वो सारा का सारा जाएगा। बस आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैं इसे सीख के रहूँगा, तब मैं आपको सिखा के रहूँगा। फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं उस चीज़ को आपको सिखा के ही रहूँगा। चलो बहुत बढ़िया। बुक कब आएगी? भाई सारी स्थितियों के बाद मैं बुक पे बस लगातार काम कर रहा हूँ। देखो, लास्ट टू लास्ट डेडलाइन मैं आपको दे रहा हूँ। बुक आपकी 2-3-4 मार्च तक आ जाएगी, बट आप 2-3-4 मार्च में मत खरीदना, उसको खरीदना सेल में 10 मार्च को। 10 मार्च की सेल में 100% आपको बुक मिल जाएगी। मार्केट में तो 3-4 तारीख तक ही वो आ जाएगी, बट उसको परचेज करना आप सेल में, क्योंकि 3-4 तारीख में पूरे प्राइस पे मिल रही होगी, क्या फ़ायदा है। और सेल में आपको सस्ते प्राइस पे मिल रही होगी, कम प्राइस पे मिल रही होगी, बहुत इजीली अफोर्डेबल होगी। बुक पढ़कर आपको मज़ा आ जाएगा। वादा करता हूँ कि फिजिक्स का एक एक शब्द मेरे अपने हाथों से लिखा गया है। बाकी तो हमारी बुक्स जो बनाती हैं वो बुक टीम है हमारी पूरी, वो हेल्प करती है। लेकिन इस बुक में एक एक शब्द, मैं कहता हूँ एक सिंगल शब्द किसी और ने नहीं लिखा, सारे शब्द मेरे द्वारा लिखे गए हैं। और जो केमिस्ट्री का पार्ट जितना मैंने हैंडल किया है, वो भी सारे क्वेश्चंस या सारी डेफिनेशंस मैंने ही बनाई हैं उसमें। अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि भैया क्या बुक लेना ज़रूरी है? बहुत सारे साथी पूछते हैं। देखो, बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ एक बात बताऊं कि अगर आपने मेरी क्लास बहुत अच्छे से कर ली, जितने मैं थ्योरी करा रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और बाद में जो है ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट भी चलेंगे, जैसे अभी एनटीपीसी के चले हैं। जब ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट चलेंगे तो उसके बाद इतना करने के बाद तो वैसे तो बुक की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि भैया मैं चाहता हूं कि एक सरसरी निगाह से मेरा रिवीजन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, उसी सीक्वेंस में वो बुक है। एक तरह से ये मान लीजिए कि वो नोट्स हैं, वो जो हम क्लास में पढ़ते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं भैया कोई बात नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा रहता है और मैं रिवीजन कर लूँगा सरसरी निगाह से, तो बुक से आपको फ़ायदा ही हो जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। बुक से आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और सेल में वो वैसे भी बहुत थोड़े से प्राइस में मिलेगी। मतलब इतना प्राइस मैं रिवील तो नहीं कर सकता, बट इतना प्राइस है कि जितना आप यार दोस्तों के साथ बैठ के समोसे और कोल्ड ड्रिंक में खर्च कर देते होंगे। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा अमाउंट, तो पैसे की कोई दिक्कत ना हो तो फिर बुक जरूर लीजिएगा। हाँ, अगर ऐसा हो कि नहीं भैया मेरे लिए तो 10-20-40-50 रुपये भी मैटर करते हैं, तो फिर बुक आप मत लीजिएगा, कोई बात नहीं है। ऐसा हो कि नहीं यार थोड़ा सा अमाउंट है, इसमें तो मैं कोई नहीं बुक खरीद लूँगा, एक अच्छी बुक मेरे बीच में आ रही है। देखो, ये बहुत कम ऐसा होता है, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, कि किसी बुक को टीचर्स के द्वारा सेल्फ बनाया गया हो, क्योंकि बुक लिखने में बहुत समय लगता है, सारी चीज़ें चलती हैं, इतनी मोटी राइटिंग करना, सारी चीज़ें कंक्लूड करके करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे द्वारा वो सेल्फ लिखी गई है, इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है। चलो, तो मैं ये तो सभी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं भाई बुक लेना ही लेना, लेना ही लेना। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं तो बुक बेचने वाली बात कर रहा हूँ, वो कोई बात ही नहीं है। मैं तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ, दो चीज़ें चेक कर लो कि उतना अमाउंट मेरे लिए मैटर नहीं करता है, कोई बात नहीं, मैं परचेज कर सकता हूँ। दूसरा, आप ये चाहते हो कि ठीक है आपसे पढ़ लिया मैंने, दो चीज़ मैं आपसे कर लूँगा, क्लास कर ली है, प्रैक्टिस सेट जब चलेंगे वो कर लूँगा, तीसरी चीज़ मेरे को कुछ फ़ायदा ही देगी, देखो नुकसान कुछ नहीं होगा उससे, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।